जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस सेमेस्टर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज में 23 मई 2025 को आपके एग्जाम होने वाले हैं। बी एस सिक्स सेमेस्टर में हिस्ट्री के यानी मध्यकालीन इतिहास के। पेपर कोड है HIS 307 और जो पेपर का नाम है वो है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। इसमें आपको 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट हटा दिया गया है। आप लोगों के जो पहले पूरा नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट हटा दिया गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है। बाकी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बता दूं इसमें आपका ऑप्शनल होता है मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है। इसमें आपके 3 ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आते हैं। आपने जिस ग्रुप एडमिट कार्ड पे जो आपके लिखा होगा वही आपको सॉल्व करना है अपने OMR शीट पर। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, पहला ही सब कोई हल कर देता है। ऐसा नहीं करना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वही पेपर हल करना है इन तीनों में से, क्योंकि ये तीनों आपके ऑप्शनल होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखें। इसमें हम लोग पहले सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री का पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और आज ही मैं तीनों क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो आपके ये 3 क्लास हैं, ठीक है, मैं क्लासेस भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से 1945, ये भी आज आपको मिल जाएगा। बाकी प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर आज ही मिल जाएगा, चिंता नहीं करना आप सभी को। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि तथा भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से जरूरी होगा। ये वक्तव्य है, ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। उन्होंने कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कि भारत में रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि तथा भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से जरूरी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी स्टेटमेंट है। रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? सर थॉमस मुनरो, ठीक है, कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित हैं? अस्थाई, मालवाड़ी या फिर रैयतवाड़ी? पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से सर थॉमस मुनरो संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। देखें स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप लोग गैलरी खोलेंगे, आप भूल गए होंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि से किसने विभूषित किया? राय की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, नो कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आप इस नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं। आप हमसे डाउट अपना पूछ सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखें आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये आप लोगों के सीनियर ने क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा था, तभी आप लोगों को मैं उपलब्ध कराया हूँ। ठीक है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है। ये फ्री वाली व्यवस्था मैं इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है। आप लोग सेंड करते हैं तो मैं आपके जो जूनियर है उनको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आपके जो सीनियर भेजते हैं तो वो आप लोगों को मिलता है। तो ये एक तरीके से चेन है, चलता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा क्या गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है भारतीय कुटीर उद्योग के पतन का कारण था, क्या कारण था बताइए। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, अकाल भी पड़ा था, ठीक है। ये सभी क्या है, भारतीय कुटीर उद्योग के पतन के ये सभी कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण संबंधित था, नील दर्पण किससे संबंधित था, नील की खेती करने वालों से संबंधित था नील दर्पण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो सबसे पहले इन्होंने मद्रास में लागू किया था, फिर बंगाल में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ ड्रेन का प्रतिपादित किया था। मैंने क्या कहा, ड्रेन थ्योरी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा 100% मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा क्या गया है, ये भी यहाँ पे ड्रेन थ्योरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो ड्रेन थ्योरी में देखिए बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और एमजी रानाडे, ये तीनों विश्वास करते थे ड्रेन थ्योरी में। बाकी सर सैयद अहमद खान ये विश्वास नहीं करते थे दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, धन निकासन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1901 में, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी किसने है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिबा फूले हैं, फिर एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 90 का। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख हैं, इनको क्या कहा जाता था, लोकहितवादी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी संस्था थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था। सबसे बड़ी पूंजी निवेश भारत में रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास के किस वर्ष बनाई गई। तो मद्रास में किस वर्ष बनाई गई थी, 1831-32 में बनाई गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस तिथि को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में भारत में सबसे पहले रेल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, देखें किस वासराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था भारत में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है धन के निष्कासन सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ ड्रेन, ठीक है, सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था। अच्छा, जो धन निकासन का सिद्धांत है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था, इन्होंने स्वीकार किया था 1902 में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री, डी ऑप्शन आपका राइट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त। ये पुस्तक देखिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। अस्थाई बंदोबस्त था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा। इकोनॉमिक पॉवर्टी के वजह से इन्होंने खींचा, ये एक लेख लिखा था इन्होंने, इसी की वजह से इन्होंने लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया धन निष्कासन के लिए, ठीक है, ड्रेन थ्योरी के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित हुई थी। 1770 में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1921 में हुआ था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को किसने स्थापित किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटी लाभांश का आश्वासन था, कितना था, 5%, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। सहचर पत्र ने कहा था, ठीक है, सहचर समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेने वाले स्वामी विवेकानंद हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलें, भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी। कपास मिल सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हुई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है, 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था क्या। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो किसने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है, 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आमिल किसे कहा जाता था। आमिल राजस्व अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर को, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओडायर को किसने मार डाला था। ओडायर केवल लिखा है, जनरल ओडायर इनका नाम था। उधम सिंह ने जनरल ओडायर को मार दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट है, 43 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोलेट एक्ट कब पास हुआ था। 1919 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट किस कार्यकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ठीक है, रोलेट एक्ट पारित हुआ था, सी ऑप्शन राइट है, 45 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। देखिए यहाँ पर फेंका नहीं गया होगा, ठीक है, उनको उतार दिया गया था। अगर फेंका गया होता तो इनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस। देखें पीटर मारिट्सबर्ग से इनको जो है उतार दिया गया था, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए था, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वाले भी क्वेश्चन पेपर इस तरह से बनाते हैं कि क्या बताया जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। चौरी चौरा की घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया, रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी जरूर देख पाएँ। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत से बच्चे लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा करके आए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।